अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम काउंट इफ, प्रोडक्ट और यूज़ ऑन ऑफ टेक्स्ट इन फंक्शन इफ, यूज़ ऑफ एवरेज इन फंक्शन इफ, हाउ टू ऐड ग्रेड्स इन फंक्शन इफ और बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले काउंट इफ आ जाता है। काउंट इफ में क्या है, आप ग्रेटर देन या लेस देन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक शीट दी हुई है, उसमें काफ़ी सारे नंबर हैं, तो आप फार्मूला लगा के उसमें फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास लेस देन कितने हैं और ग्रेटर देन कितने हैं। तो उसका फार्मूला है मसावी काउंट इफ। अब मैंने रेंज दी है कि B2, ये हमारे नंबर्स दिए पड़े हैं, तो मैंने रेंज दी है B2 से B7 तक और इज इक्वल टू 200 के। तो मैंने इधर बोला कि 200 के जो इक्वल हैं वो कितने हैं, तो उसने जब हमने एंटर किया तो उसने बता दिया कि 200 के इक्वल जो है सिर्फ एक ही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप कर दें ग्रेटर दैन 200, तो ग्रेटर दैन 200 पे करेंगे तो एंटर करेंगे तो ग्रेटर दैन 200 कितने, 3 है। एक 250 है, एक 350 है और एक ये 250 है। इसी तरह आप लेस दैन भी फाइंड कर सकते हैं। दोबारा मैं इसी को जो है ना, इसमें यहाँ पे ग्रेटर दैन किया, वहाँ पे मैं लेस दैन कर दूँगा तो ये लेस दैन बता देगा। तो 2 लेस दैन है, एक 100 और ये एक 150। उसके बाद प्रोडक्ट वाला फार्मूला है। प्रोडक्ट वाले फार्मूला यानी कि ज़रब ही देना, मुसावी प्रोडक्ट लिखें इधर, ठीक है। प्रोडक्ट किन से ज़रब देनी है, मैंने कहा ये B है और B2 में 23, एक कॉपी की प्राइस जो है 23 रुपये है, तो B2 को C2 से ज़रब देना, यानी कि C2 पे जो भी लिखा होगा। तो मैंने ब्रैकेट बंद की, एंटर किया, तो अभी उसने एक ही क्वांटिटी थी, इधर 5 कर दें तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। इस तरह आप अपने, अगर कोई शॉप है छोटी सी, तो आप उसमें अपना मैनेज करके रख सकते हैं कि बिल वगैरह बना के रख सकते हैं। इधर अब कुछ भी आप लिखेंगे ना तो खुद ब खुद उसकी चेंज करता जाएगा। फिर उसके बाद पास एंड फेल। अगर आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है और आप बच्चों के नंबर वगैरह हैं, उनको पास या फेल करना है, इस तरह की कुछ ग्रेडिंग आपने करनी है, तो वो किस तरह कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, इसमें लिखा हुआ 3 बच्चों के नाम हैं, एक हमज़ा, नासिर और अरमान। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना 33 से जो ऊपर है वो उनको जो है ना मैंने पास करना है और बाकी वो फेल करना है। तो किस तरह होगा, फार्मूला है मसावी इफ़ B2 इज ग्रेटर देन, B2 क्यों हमने रखा, B2 में जो है ना हमारे नंबर पड़े हुए हैं, B2 इज ग्रेटर देन 33। अगर 33 से बड़ा है तो उसको पास कर दें। तो ये होता है अदरवाइज फेल, यानी कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, तो अदरवाइज फेल कर दें। तो अगर आप कहीं पे भी कॉमा वगैरह मिस कर देंगे तो आपका जो है ना फार्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप पास या फेल कर सकते हैं। अब इसके 33 से प्लस थे, तो अब नीचे देखें तो इन दोनों को उसने फेल कर दिया क्योंकि इनके 33 से कम थे। अगला है हाउ टू ऐड ग्रेड्स। तो इनमें ग्रेड्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, इसमें सबसे पहले मैंने नंबर्स इनके टोटल कर लिए, फिर उनकी एवरेज भी निकाल ली और उसके बाद अब ग्रेड किस तरह देना है। देखिए मसावी इफ, अगर आप क्या कहना चाहते हैं, F2 में क्या पढ़े हैं, उनके एवरेज नंबर पढ़े हैं। फार्मूला हम एवरेज नंबर पे लगा रहे हैं, आप चाहें तो टोटल पे लगा लें, टोटल इसका E2 बन जाएगा, उस पर फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एवरेज पे फार्मूला लगाते भी एवरेज पे हैं और मैं लगा भी एवरेज पे ही फार्मूला रहा हूँ, क्योंकि अब नंबर तो एवरेज के हिसाब से ही देखे जाएंगे ना। तो F2 अगर ग्रेटर देन है 80 से, अगर F2 बच्चे के मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, जो एवरेज है उनकी 80 से ज़्यादा है, तो उसको क्या करना है, ग्रेड A दे देना है, ठीक है। कॉमा, फिर सेम वही रिपीट करना शुरू कर दिया। फिर अगली कंडीशन, एक कंडीशन तो ये मैंने रख दी कि अगर 80 से ज़्यादा है तो A। फिर दूसरी कंडीशन, इफ़ F2 इज़ ग्रेटर देन 79, अगर 79 से बड़े हैं तो फिर क्या है, उसको ग्रेड B दे देना है आपने। फिर मैंने तीसरी कंडीशन रखी,
अब आप 3 4 5 ई एफ तक जितनी मर्जी कंडीशन इसी तरह बढ़ाते जाए कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो उसके बाद क्या है, F2 इज ग्रेटर देन 69। अगर 69 से बड़ा है तो मैंने कहा सी ग्रेड उसको दे दें। फिर मैंने तीसरी कंडीशन लगाई, अगर F2 इज ग्रेटर देन 59, अगर 59 से जो बड़ा है उसको आपने डी कर देना है, अदरवाइज बाकी सारे जितने भी हैं उनको आपने एफ ग्रेड कर देना है। अब देखें, हर जब नई कंडीशन हम बनानी थी ना, हमने हर नई कंडीशन के साथ ब्रैकेट का इजाफा किया। ये एक ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट, ये तीसरी, ये चौथी। अब जितनी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना उतनी ही ब्रैकेट्स से इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने 4 ब्रैकेट्स ओपन की हुई हैं तो 4 ही ब्रैकेट्स इसको क्लोज कर दी। तो मैंने एंटर किया तो इसका ग्रेड क्या बन गया, ए। हमारी कंडीशन के मुताबिक था जिसके 80 प्लस मार्क्स हैं उसको ए दिया जाए। तो मैं इसी फार्मूले को नीचे कॉपी कर लूंगा तो इसका सी ग्रेड बनता है। देखें इधर फार्मूला ऊपर आपके सामने नजर आ रहा है फार्मूला बार में। तो इसका सी ग्रेड अगर F2 इज ग्रेटर देन 69, 69 से बड़ा है 70 है, तो इसको उसने सी ग्रेड दे दिया। अब इसमें भी जो है ना 87 है, मैंने 80 रखा तो उसको इसलिए उसने इसको भी ए ही ग्रेड दे दिया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, आपके पास एक शॉप है, उसमें कंप्यूटर शॉप है, उसमें आपके पास पड़ी है डिस्क पड़ी हुई है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो आपके पास इस टाइम अवेलेबल जो है वो 10 है, 15 है। तो आपके पास ये बैलेंस मतलब कि जो बिक जाती है आपकी, अब टोटल थी 10 थी तो उनमें से कितनी पड़ी रहेगी, यहाँ 5 पड़ी हैं, और कंप्यूटर एक पड़ा है, प्रिंटर भी एक है, कीबोर्ड भी। तो आप इधर फार्मूला लगा के रख सकते हैं। जैसे ही मेरे पास एक सेल हुआ, मैं वो 4 रह गए तो मैंने इधर 4 लिख दिया, ठीक है। मैं इधर 3 कर देता हूँ तो फार्मूला देखिए रिक्वायर आ गया, क्योंकि मैंने इधर फार्मूला लगा के रखा है। फार्मूला क्या है, उसमें कंडीशन है मसावी इफ C2 इज लेस देन 4, यानी कि अगर जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें लेस देन 3 से लेस देन हो जाए, कम हो जाए, तो मुझे रिक्वायर शो करना है, यानी कि मुझे चाहिए, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने एंटर किया तो इस टाइम मुझे रिक्वायर है। जब मेरे पास कोई चीज़ आ जाएगी मैं तो 7 कर दूंगा, मेरे पास 7 आ गई तो मुझे नहीं चाहिए। अब इसी फार्मूले को मैं यहाँ से पकड़ के कॉपी करता हूँ, ठीक है। जो जो मुझे रिक्वायर होगी वो मुझे बता देगा, और जो मेरे पास फुल है वो भी मुझे बता देगा। जिस तरह मैं कोई चीज़ मंगवा लूँगा, इधर इसको 8 कर दिया तो क्या है वो फुल कर देगा, फुल का फुल। तो इसी तरह अगर मेरे पास कोई चीज़ सेल हो जाएगी तो जो है ना वो खुद ब खुद रिक्वायर बता देगा भाई आपको ये चीज़ लेने की ज़रूरत है।